अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दूसरी क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, आज हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हमने इसके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला एमसीक्यूज देखें। सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है, उसमें हमने सेकंड जो हाई लेयर है उसके बारे में बताना है। अच्छा, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर, फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फेयर। तो हमारे पास फोर्थ लेयर जो है वो दिस इज थर्मोस्फेयर। तो इसका ऑप्शन क्या है, हमारे पास डी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर है। जो सेकंड हाई जो हमारे पास एटमोस्फेयर की लेयर है दिस इज थर्मोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास टू वाला देखें। एरोप्लेन्स फ्लाई इन। एरोप्लेन्स जो कौन सी लेयर में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में। ये हमने ट्रोपोस्फेयर में भी पढ़ा था कि ये वो लेयर है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एरोप्लेन्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द। वो कह रहे एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, किसके साथ डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूड, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन लेटीट्यूड। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर वाला देखें। लेयर ऑफ एटमोसफियर विच सेपरेट स्टेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नाउन एज। अच्छा, एटमोसफियर की जो दो लेयर्स है ना, स्टेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फियर को जो चीज़ सेपरेट करती है उसे नाम क्या दिया जाता है। ट्रोपोपास, मीसोपास, थर्मोपास, स्टेटोपास। तो उसे हम नाम क्या देते हैं, ट्रोपोपास। ऑप्शन ए सही है इसका। फिफ्थ वाला देखें। ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ। ओजोन लेयर जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, मीजोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का या ट्रोपोस्फेयर का। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। ये हमने पढ़ा था कि ओजोन जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में मौजूद होती है। सिक्स वाला है हमारे पास। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें से आपने बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसेज का पार्ट नहीं है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। अच्छा, हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैसेज में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, मीथेन पढ़ा था, नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद सेवन वाला देखें। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन इन। अच्छा, जो हमारा खुश्क हवा है, ड्राई जो एयर है उसमें नाइट्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, सेकंड नंबर किस चीज़ का है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर होता है, जब हमने कंपोजिशन पढ़ा था तो वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा नंबर बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। उसके बाद एट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है। प्रेशर ऑफ सल्फाइड, राइज इन CO2 कंसंट्रेशन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है, राइज इन कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे पास इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन होगी। नाइन वाला है। द एल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर का एल्टीट्यूड कितना है, 40 to 45 किलोमीटर, 50 to 55 किलोमीटर, 60 to 65 किलोमीटर, 70 to 75 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 50 to 55 किलोमीटर। टेन वाला देखें। ओजोन इज अ गैस फाउंड इन द डैश लेयर। ओजोन एक गैस है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में मौजूद होती है। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जो कि हमारे बुक में दिए गए थे। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इन लिस्ट मेजर एयर प्लूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। अच्छा, आपने कुछ मेजर एयर प्लूटेंट्स बताने हैं और उसके सोर्स बताने हैं।
अच्छा, यहाँ पर हमने बात की थी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। आप इसमें से कोई भी 3 से 4 कर सकते हैं। उसके यहाँ पे सोर्सेज भी बताए गए हैं। ठीक है, मेन सोर्सेज तो यही है, ऑटोमोबाइल्स है, फॉसल फ्यूल्स है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस है। ठीक है, सब में तकरीबन यही है कि हमारे पास इसके जो सोर्सेज हैं वो यही है। एक तो ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस है और फॉसल फ्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सम एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, आपने कुछ एयर पोल्यूटेंट्स के ह्यूमन हेल्थ पे जो है इफ़ेक्ट बताने हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज की जो जहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है उसके सामने ही लिखा हुआ है एयर पोल्यूटेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ पे तो हमने पहले भी बात की थी कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर इफेक्ट होता है एयर पोल्यूटेंट्स का वो क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो डिफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट क्या होता है, हमारे रिस्पायरेशन के जो सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट होता है। एंड सेकंड इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम इंक्रीज होते हैं। एंड हार्ट प्रॉब्लम इंक्रीज होते हैं और जो हमारे फिजिकली और मेंटली जो एबिलिटीज़ होती हैं उसमें भी क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द काज ऑफ द एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन का काज क्या है। ये हमने पढ़ा था कि एसिड रेन जो एयर प्लूटेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ा था। वो क्या होते हैं, जब वाटर्स के वेपर्स के साथ क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर्स के साथ क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो वो किस चीज़ का बाइस होते हैं, वो एसिड रेन का बाइस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जब डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ तो उसे हम नाम क्या देते हैं, एसिड रेन का नाम देते हैं। और एयर पोल्यूटेंट्स ही मेन काज होते हैं एसिड रेन का। उसके बाद फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, जस्टिफाई दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट लेड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल वार्मिंग हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज या सन रेज हीट रेज जो आ रही होती है, जो कि यहाँ पे एक शील्ड होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या करती है, इन रेज को अंदर तो आने देती है। ठीक है, अंदर आने देती है। लेकिन क्या होता है, जब ये ज़मीन से रेज जा रही होती हैं जो कि IR रेज होती हैं या हीट रेज होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको क्रॉस आउट नहीं कर सकती, एटमोसफेयर में वापस नहीं जाती। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब ये गैसेस क्या होती हैं वापस नहीं जाती, ये रेस वापस नहीं जाती, तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये किस चीज़ का बायस होती है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें, लिस्ट डाउन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताना है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स। ठीक है, आपने उनकी लिस्ट बना के बता देना है। उसके बाद सिक्स वाला देखें, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं ये आपने बताना है। इसका एक आपको आपकी बुक में भी बताया गया है, पूरा प्रॉपर इफेक्ट बताए गए हैं, 4 से 5 इफेक्ट बताए गए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और हमने भी पढ़ा है कि एसिड रेन से क्या होता है, इक्वेटिक लाइफ क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, बिल्डिंग्स होते हैं उनकी शाइनिंग ख़त्म होती है, बिल्डिंग्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। और जो मार्बल्स वगैरह यूज़ की जाती है वो भी क्या होती है, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एसिड रेन में। उसके बाद सेवन वाला देखें, जस्टिफाइड डेट चेंज इन एल्टीट्यूड चेंज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। अच्छा, आपने बताना है कि जो एल्टीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो कैसे बायस है एटमोसफियर के चेंज होने का। तो अच्छा, जब हमने एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स की बात की थी जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था एंड स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा था, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा था, उनका एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था। एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो क्या है, जब हम एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद सेवन्थ वाला, उसके बाद एट वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर प्लूटेंट्स। अच्छा, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एयर प्लूटेंट्स के बारे में बताना है। हमने पढ़ा था मेजर एयर प्लूटेंट्स की, जब हमने बात की थी उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में भी पढ़ा था कि जो प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोसल फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है, एयर प्लूटेंट्स है, और दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एयर प्लूटेंट्स। और जब ये एयर प्लूटेंट्स क्या कर रहे थे, वाटर जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कर रहे थे और हमारे पास एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड था, और दूसरे भी हमारे पास एसिड जो प्रोड्यूस हो रहे थे, उसे हम नाम क्या दे रहे थे, सेकेंडरी एयर प्लूटेंट्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्लूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर प्लूटेंट्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। अच्छा, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आपकी बुक में दिए गए थे और जो कि हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और ये बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।